जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, वहाँ पर हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जाकर हमारे बच्चे कम इनकम जनरेट करेंगे और उससे भी नीचे गिरे तो अपराधी बन जाएंगे, गुंडे मवाली बन जाएंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वहाँ भेज देते हैं। वहाँ पे रक्षा तो कर रहा है पति, रक्षा तो कर रहे हैं उसके सास ससुर, रक्षा कर रही है उसकी ननद, रक्षा कर रहे हैं उसके देवर और जेठ, लेकिन वो जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही है अपने भाई के साथ। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धम्मपथ इंडिया। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको धम्म के विषय में, समाज के विषय में और समाज की संरचना और समाज की व्यवस्था के बारे में कुछ आपसे मैं बातचीत करता रहता हूं हमेशा जो है। और इसी सिलसिले में आज भी एक मुद्दे को लेकर आया हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन हमारे समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया देता है या लोगों के जो दिमाग हैं उनमें किस तरह के व्यवहार को करने की प्रेरणा देता है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं और यह कहा जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भारत के अंदर, बल्कि विशेष तौर पे मैं कहूँ कि उत्तर भारत के अंदर मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत में जो लड़कियां हैं वे इसको मनाती हैं और इस दिन अपने भाइयों को एक धागा बांधती हैं और उस धागे को बांधकर वो ऐसा समझती हैं कि अब उनके भाई उनकी रक्षा करेंगे और यह एग्रीमेंट जो है उनका अगले साल तक के लिए होता है और अगले साल उनको जो है फिर से इसका रिन्यूअल कराना होता है। तो हर साल ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है और हर साल जो है यह रक्षा करने का जो वचन है इसको रिन्यू करना पड़ता है भाई को जो है। और ये जो वचन होता है खाली धागा बांधने से ही नहीं दिया जाता, बल्कि इसके पीछे जो है बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया को और जोड़ दिया गया है। जैसे कि बहन जो है कुछ खाने पीने का सामान, मिठाई वगैरह, गोला मिश्री, पता नहीं क्या क्या जो है, मुझे पता भी नहीं है। बचपन में थे जब, क्या नाम है, हमने देखा था अपनी माँ को जो है अपने भाइयों से कभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए। तो उस वक्त की कुछ यादें हैं जिसमें कि मतलब कुछ गोला मिश्री वगैरह कुछ शामिल हुआ करते थे। थाली में जो है मिठाई का डब्बा भी शायद हुआ करता था। और उसके बाद जब वह धागा बांध दिया जाता था भाई को बहन के द्वारा, तो उसके बाद भाई जो है कुछ पैसे दिया करता था। अब जितने का सामान आया है, यानी कि अगर बहन 100 रुपये का सामान लेकर गई है और अगर भाई ने 100 रुपये दिए तो बहन जो है थोड़ा सा संकोच करती है कि जितने का सामान लेकर गई हूँ कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उतने ही पैसे वापस मिल गए। अगर 100 रुपये के 200 रुपये मिलते हैं तो वह सोचती है कि फ़ायदे की डील हुई है, 100 के 200 मिले हैं यानी 100 रुपये कमा लिए हैं। अगर 100 से कम मिलते हैं तो वहाँ पर वो झगड़ा भी कर लेती है अपने भाई से कि मेरे तो इतने तो सामान लग गया और इतने पैसे भी नहीं दिए। ये रक्षाबंधन के त्यौहार पर मैंने वो घटनाएं बताई हैं जो आप अक्सर देखते होंगे और इस त्यौहार पर भी देखेंगे आपसे। अब इसमें रक्षा का कोई सिलसिला नहीं है, रक्षा की कोई भावना नहीं है। ना तो बहन भाई को इस भावना से धागा बांध रही है कि उसकी रक्षा हो, ना भाई जो है उसको इस भावना से पैसे दे रहा है कि मैं उसकी पैसे देकर कुछ मदद कर रहा हूं या रक्षा करने का काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात तो ये है कि बहन की जब शादी हो जाती है तो भाई से दूर हो जाती है। अब मान लो कोई बहन जो है दिल्ली में रहती है, अब उसकी शादी हो गई कलकत्ता में होगी मान लो। अब कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है, कलकत्ता आना जाना, अब बहन के ऊपर कोई संकट आया तो भाई रक्षा कैसे करेगा। लेकिन उस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाने के लिए बहन कलकत्ता से हर बार या तो राखी भेजती है या खुद आती है, यानी कि उसको जो है एक अंधी परंपरा का मोड़ दे दिया। अंधी परंपरा के रूप में उसको मनाने लगे, बस मनानी है इसलिए मनानी है। उसका क्या यूज़ है, क्या कारण है, क्या उसकी औपचारिकता रह गई हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बस मनानी है तो मनानी है। अब वहाँ पे रक्षा तो कर रहा है पति, रक्षा तो कर रहे हैं उसके सास ससुर, रक्षा कर रही है उसकी ननद, रक्षा कर रहे हैं उसके देवर और जेठ, लेकिन वो जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही है अपने भाई के साथ। तो ये पहली प्रथा नहीं है, पहला त्यौहार नहीं है जो इतना उल्टा सीधा आड़ा तिरछा बेबुनियाद बेतुका त्यौहार हमने देखा हो। हिंदू धर्म में हमें एक भी त्यौहार जो है
ऐसा नहीं देखने को मिलता है जिसके कुछ सिर पैर हों, जिसका कोई तुक बनता हो, जिसका कोई लॉजिक हो। सारे के सारे त्यौहार इलॉजिकल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन त्योहारों को मनाने में इतना पैसा हमारा जो व्यय होता है, हमारे समाज का इतना पैसा व्यय होता है। अब हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ के आसपास है। अगर हम एक मोटा मोटा सा भी आंकड़ा उठा के चलें, एक मोटा सा आंकड़ा, मैं बस 1 करोड़ का आंकड़ा लेके चलूँगा, जबकि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने वालों की संख्या कम से कम 50 करोड़ इस देश में होगी। लेकिन मैं 1 करोड़ का आंकड़ा लेकर आपको जो है बस मोटे मोटे तौर पे कुछ बातें समझा देता हूँ। अब जो रक्षाबंधन में जो धागा बांधते हैं, यानी रक्षाबंधन जिसे कहते हैं राखी, वो उसकी कीमत क्या होती है? आपको जो रक्षाबंधन है वो 5 रुपये से लेकर 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये तक की राखी मिल जाती है। हज़ार रुपये की राखी मिलेंगी आपको। सोने चांदी क्या उसको? लेकिन अगर मैं वो 5 रुपये की राखी की बात करूं और 50 करोड़ महिलाएं, मैंने तो कहा था 1 करोड़ के लिए, तो मैं 1 करोड़ की बात करता हूं। अगर 1 करोड़ महिलाएं 5 रुपये की राखी भी बांध रही हैं तो कितने रुपए का धागा हो गया? यानी कि सीधे सीधे 5 करोड़ रुपया समाज की जेब से निकलकर वहाँ पर चला गया। अब उस धागे की कीमत क्या है? उस धागे की कीमत 5 रुपये नहीं है, उस धागे की कीमत मुश्किल से 50 पैसे या 1 रुपया, इससे अधिक नहीं है। और आपके आसपास कहीं पर भी बहुत सी जगह पर राखियाँ बनाने का काम होता है, तो वहाँ जो राखियाँ बनाने वाली महिलाएं हैं उनसे पूछना एक बार ज़रा कि उनको मेहनताना कितना मिलता है। 10 पैसे पर पीस के हिसाब से वो राखियाँ तैयार करती हैं। यानी कि जो राखी बनाने में जो मज़दूर लगे हुए हैं उनको कुछ नहीं मिलता। मज़दूर कौन है? आप और हम लोग मज़दूर हैं, और हमें उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। इस व्यवसाय में, इस धंधे में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारी तो जितना हम राखी बना के कमाएंगे उतना तो राखी के दिन जो है हम लुटा देंगे। तो ये जो सिस्टम है ये कोई 5 करोड़ रुपए की डील नहीं है, ये कई अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है एक दिन में, जिसको कि अगर मैं सामाजिक दृष्टिकोण से कहूँ तो एक जो गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, जिसके पास खाने के लिए लाले हैं, जिसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने इन अंधविश्वास भरे त्योहारों को मनाने में अपना बेफिजूल में पैसा खर्च करता है, ये उसकी जेब से निकलकर उस बनिए की जेब में जाता है। और वो बनिया जो कि पूंजीपति है वो आपके ऊपर अत्याचार करने से कभी नहीं चूकता है। और आपके ऊपर आज जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं यही सिस्टम जो है जिम्मेदार है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इसलिए आपकी समाज में इज्जत नहीं है, इसलिए आपको जो है थाने में आते हैं वहाँ इज्जत नहीं है, फिर आप जो कचहरी आते हैं वहाँ पर आपके पास पैसे नहीं है अच्छा वकील करने के लिए। यानी कि आपकी प्रताड़ना का एक मुख्य कारण आपकी आर्थिक स्थिति है, आपकी गरीबी है। फिर जितने आप जो है ये त्यौहार बनाते हैं, रक्षाबंधन का भी त्यौहार ले लीजिए, उसी में इस पर जो पैसा खर्च करने में आप कभी हिचकते नहीं हैं। आपकी बहन आई आपके घर पे तो आप उसको जो है बड़ी इज्जत से, शानो शौकत से, अपने झूठे अभिमान के लिए, अपने घमंड के लिए आप उसको बढ़ चढ़ कर देते हैं। वो 100 रुपये का सामान लेकर आई हो तो आप जो है 1000 रुपया देंगे, 2000 रुपया देंगे, 5000 रुपया देंगे, देते हैं आप। लेकिन जब आपके बच्चों की शिक्षा की बात आती है, जहाँ आप पूरे साल में इन त्योहारों पर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, गरीब परिवार होंगे तो 50,000 रुपया कम से कम खर्च करते होंगे, 20,000 रुपया खर्च करते होंगे, 25,000 रुपये खर्च करते होंगे। लेकिन जब आपके बच्चों की शिक्षा की बात आती है तो आप उनके लिए सिर्फ सरकारी स्कूल ढूंढते हैं। एक तरफ तो सरकारी स्कूल है जहाँ पर आपके बच्चे अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत कम अवसर हैं, बहुत कम चांस है कि वो कोई डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन पाएंगे। बहुत कम अवसर हैं, बहुत कम चांस है, कोई बिरले ही व्यक्ति निकले जो अच्छी जॉब कोई पाले। आपके बच्चे जो है ये देखेंगे, और अक्सर हमने जो अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो वे बच्चे जो सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं वे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये की जॉब करते हुए आज आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा का उनका वो नहीं है। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं उनके करियर की संभावनाएं, अच्छे करियर की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और आज आप अपने आसपास उठा के नज़र देखिए कि जो लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आए थे आज वो कम से कम 50,000 रुपया महीना की सैलरी उठा रहे हैं। इससे कम में काम नहीं कर रहे होंगे, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो जहाँ से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं,
वहाँ पर हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर जाकर हमारे बच्चे कम इनकम जनरेट करेंगे और उससे भी नीचे गिरे तो अपराधी बन जाएंगे, गुंडे मवाली बन जाएंगे, हम अपने बच्चों को शिक्षा के लिए वहाँ भेज देते हैं। कितना भारी नुकसान हम अपने बच्चों के साथ में कर रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस नुकसान से बचाने के लिए हमें इस देश में ये जो हमारी जेब जो खाली कराने के जो षड्यंत्र हैं, जो प्रयोजन हैं, इनको समझना चाहिए। अगर हम राखी का त्यौहार नहीं मनाएंगे तो क्या होगा? अगर हम दिवाली का त्यौहार नहीं मनाएंगे तो क्या होगा? अगर हम होली नहीं मनाएंगे तो क्या होगा? इसको हमें समझना चाहिए। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेंगे। इसी के साथ एक मोटी सी बात करना चाहता हूँ। हमारा समाज गरीब है, अब गरीब लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बहुत बढ़िया बात कही कि ए दुनिया भर के मजदूरों, ए फैक्ट्री के मजदूरों, तुम संख्या में ज़्यादा हो और एक फैक्ट्री का मालिक है और तुम संख्या में कम से कम 50 तो हो, 100-200 की संख्या तुम्हारी है। तुम जो है दिन रात काम करते हो और ये फैक्ट्री का मालिक जो है बहुत ऐश मौज करता है और तुम्हें खाने तक के लिए पैसे नहीं देता, इतनी भी मजदूरी नहीं देता कि तुम अच्छी तरह खा पी पाओ, अपना रहन सहन कर सको, और आपसे जो है ये 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम लेता है। ये कार्ल मार्क्स के टाइम बता रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं बता रहा मैं। तो उसने बहुत सी बात कही कि आप संगठित हो जाओ और इस फैक्ट्री मालिक को तो भगा दो यहाँ से या इसकी हत्या कर दो और फैक्ट्री पे कब्जा कर लो और फैक्ट्री को फिर तुम चलाओ और फैक्ट्री को चला के जो उससे इनकम होती है उसको आपस में बराबर बांट लो, इससे तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये तो एक प्रेरणा ले सकते हैं हम कार्ल मार्क्स के इस कथन से। हमें हत्या नहीं करनी, किसी को भगाना नहीं है। लेकिन अगर ये समाज के लोगों को मैं एक बात कहूँ कि अगर 1000 लोग मिलकर 1-1 रुपया अगर रोज़ दान दें तो हर रोज़ 1000 रुपया इकट्ठा होता है, एक महीने में 30,000 रुपये इकट्ठा होता है और इस 1 रुपये से किसी भी गरीब से गरीब व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 30,000 रुपया महीना हम किसी गरीब को या 2 गरीब को 15-15 हज़ार रुपये अगर हम दें, उसकी सहायता करें, उसके घर का निर्माण करने में, उसके घर की व्यवस्था करने में, किसी की पढ़ाई की व्यवस्था करने में, किसी का कुछ काम करने में अगर लगाएं तो पूरा समाज जो है बिना गरीब हुए आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लेगा। ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। हमने कई बार अपने YouTube चैनल पर जो है यह बात प्रेषित की है कि कृपया करके हमारे चैनल को आर्थिक मदद कीजिए, आर्थिक, लेकिन कोई सुनता नहीं है। किसी को क्या पड़ी है चैनल को आर्थिक मदद करने की, चले चल जाए। ये तो चैनल वाला देखे कैसे चलाएगा। और आपको तो जब आपके अधिकार कुचले जाएंगे तो आप चिल्लाएंगे कि ये NB न्यूज़ वाले हमारे को कवर नहीं कर रहे हैं। अब भाई साहब, आप हम लोग दिल्ली में हैं और आप हैं वहाँ मध्य प्रदेश में, आप हैं हरियाणा के दूर सुदूर प्रदेश में, वहाँ तक आएंगे जाएंगे कैसे? हम कैसे सारा मैनेज करेंगे? कहाँ से आएगा पैसा? ये आपके ऊपर अत्याचार हो उसकी कवरेज तो आपको चाहिए, लेकिन इस YouTube चैनल के लिए आपकी जेब से 1-1 रुपया भी नहीं निकलता है। ये बड़ी सोचनीय विषय है। हमारी सोच के कारण हम गरीब बन रहे हैं। अगर हम सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे की कल्याण की भावना अपने मन में रखकर कि हमें दूसरों का कल्याण करना है, हमें दूसरों का कल्याण करना है, किसका कल्याण हो रहा है, मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, इस बात से ईर्ष्या अपने मन में नहीं लानी है। ये धार्मिक मामला है। ये अगर हम धर्म का अनुभव करें, धर्म का हम अपने जीवन में आचरण करें तो धर्म में सिखाता है कि हम हमेशा दूसरों के कल्याण में रत रहें, दूसरों के लिए कल्याण की भावना अपने अंदर रखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है तो आपके पास यथोचित जो भी साधन है अगर आप कर सकते हैं तो करिए ज़रूर। मैंने कई बार जो है ये बातचीत जो है अपने समाज में करने का प्रयास किया कि हम बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगर 1000 लोग कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, 2000 लोग कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो हम किसी भी काम को अंजाम दे सकते हैं, किसी भी योजना को हम अंजाम दे सकते हैं। अगर हम ये संगठन बना के हम चलते हैं तो हमारी जेब से बिल्कुल भी वजन नहीं पड़ने वाला। 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, ये छोटी छोटी राशियाँ हैं। इन छोटी छोटी राशियों से जितने भारी संख्या में लोग हम संगठित होंगे उतने ही भारी संख्या में, भारी तादाद में हमारे पास अमाउंट इकट्ठा होगा। अगर मैं इस समाज में किसी व्यक्ति के किसी बच्चे की डॉक्टर बनने की संभावना की बात करूं तो आज डॉक्टर बनने के लिए 25-30 लाख रुपए से लेकर कई करोड़ रुपए तक लगते हैं। क्या इस समाज का कोई भी बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देख सकता है? लेकिन अगर हम इस तरह का संगठन बना लें, इस तरह की कोई व्यवस्था बना लें तो जितने भी बच्चे हमारे
समाज में से निकलेंगे, जिनके अंदर प्रतिभा होगी, जो मेडिकल में एडमिशन ले सकेंगे, जिनके लिए सिर्फ खर्च करने की व्यवस्था करनी है, तो हमारे समाज का कोई भी होनहार बच्चा डॉक्टर बनने से वंचित नहीं होगा। तो साथियों, हमें ये सब बातें सोचनी चाहिए। हमें इसलिए जो है ये जो त्योहारों पर लगाम लगानी चाहिए। हम बार बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से सामाजिक कैडर जो करते हैं, धार्मिक कैडर करते हैं, उनके माध्यम से हम यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो है असलियत को पहचानें, जो सही है उसे करें। हम ये नहीं कहते कि हमारी बात आप मान लीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और उसको सही दिशा में लगाने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा और आप जो है आज के दिन कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर लेंगे। और आज के दिन जो महिलाएं हैं वो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ना भूलें, क्योंकि उन्हीं के त्याग समर्पण बलिदान से आपको अधिकार मिला है। और आज अगर हो सके तो हर महिला जो है हिंदू कोड बिल जरूर पढ़े। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।